राजधानी रायपुर में हिस्ट्री शीटर मोनिका सचदेवा और उसके गैंग ने महिला सब इंस्पेक्टर बनकर कमल विहार इलाके में एक फ्लैट में डकैती डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने दो छात्राओं और उनके भाई को बंधक बनाकर रात भर मारपीट की और छात्राओं से छेड़खानी भी की। यह खौफनाक वारदात मुजगहन थाना क्षेत्र के कमल विहार की है। हिस्ट्री शीटर मोनिका सचदेवा अपने साथियों के साथ महिला एसआई बनकर एक फ्लैट में घुसी। फ्लैट में मौजूद दो छात्राओं और उनके भाई को बंधक बना लिया। आरोपियों ने बंधक बनाकर पीड़ितों के साथ रात भर मारपीट की और उनसे 25,000 रुपए नगद वसूल किए। इसके साथ ही मोनिका सचदेवा पर छात्राओं से छेड़खानी और उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हमला करने का भी गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मोनिका सचदेवा समेत गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गैंग के 2 सदस्य मोनिका का भाई और मोनू सचदेवा और करण साहू अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आरोपी मोनिका सचदेवा पर पहले से ही दर्जन भर से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मुजगहन थाना में डकैती और छेड़खानी की गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद हसन जुड़ गए हैं। हसन, मोनिका सचदेवा की जो क्राइम की कुंडली है वो एक बार और सामने आ गई है, क्योंकि उन्होंने इस बार ऐसा एक और क्राइम किया है। सब इंस्पेक्टर बन गई और लोगों को ठग भी लिया और मारपीट भी की। अब पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। अब देखिए, निश्चित रूप से राजधानी रायपुर में क्राइम का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ती जा रहा है। कहीं ना कहीं अब लेडी डॉन की एक बार फिर से राजधानी में बड़ा क्राइम की घटना जो है वो निकल करके सामने आई, जहाँ पर आरोपी का नाम पूजा सचदेवा है। उसके साथ लगभग 4 से 5 साथी और थे, जो लोग देर रात कमल विहार डुंडा स्थित एक फ्लैट में जाते हैं, जहाँ पर एक युवक अपनी मुंह बोली बहनों के साथ रह रहा था। उसकी तबीयत खराब थी। इस दौरान ये सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं और वहां फ्लैट पर रह रही दोनों युवतियों को डराते हैं, धमकाते हैं। अपने आप को सब इंस्पेक्टर और ट्रेनी पुलिस वाला बता करके उन्हें डराने धमकाने के बाद फ्लैट में जबरन घुसते हैं और बाद में उन पर गलत आरोप लगाने का और कार्रवाई करने का डर दिखा करके सभी लोगों की पिटाई करना शुरू कर देते। देर रात तक यह सिलसिला चला। सभी लोगों के हाथ पैर लोगों ने बांधने की कोशिश की। इसके बाद 7,000 रुपए नकदी उनसे लिए। बाद में और पैसे की मांग करने के चलते ये लोग उन्हें एटीएम भी लेकर के गए और वहां से 9,000 रुपए निकाले गए। और इसके अलावा लैपटॉप छीने। उसके बाद इनकी पिटाई करने के बाद ये 5 आरोपी जो है लेडी डॉन पूजा सचदेवा के साथ ही सभी लोग जो है वो फरार हो गए। बाद में इस मामले की शिकायत हुई। पुलिस ने फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है। जो निगरानी शुदा बदमाश है, जिसके खिलाफ पहले ही 16 से अधिक एफआईआर है, उनके द्वारा लगातार इस तरीके की क्राइम की घटना को अंजाम देना, इससे समझ में आता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है। हाल ही में ये लोग जेल से भी जो है वो बेल पर बाहर आए, लेकिन बावजूद इसके लगातार इनका अपराध के रास्ते पर चलने का सिलसिला जारी है और ये लोगों को इसी तरीके से मारपीट और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कुल मिलाकर के पूरी घटना में डकैती की एफआईआर जो है वो पुलिस ने दर्ज की और सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हसन, कल ही तो पुलिस ने एक बड़ी बैठक की थी और उस बैठक में ये जो ग्राफ बढ़ रहा है क्राइम का रायपुर शहर में और भी जगहों पर, उसे लेकर के ही उसकी चर्चा की गई थी कि इसे किस तरीके से कंट्रोल में लाया जाए और इसे किस तरीके से खत्म किया जाए। लेकिन फिर तुरंत ये जो आज ये मोनिका सचदेवा की खबर, क्या ये कानून का खौफ खत्म हो गया है क्या मोनिका सचदेवा पर? देखिए, निश्चित रूप से राजधानी में लगातार आपराधिक घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। पुलिस ने हाई लेवल मीटिंग ली थी क्राइम को लेकर के, जिसमें पुराने पेंडिंग अपराधों पर खासतौर पर उनका ध्यान रखने को जो है रायपुर आईजी अमरीश मिश्रा ने और एसएसपी रानू सिंह ने फोकस करने को कहा था। लेकिन ये देखा जा रहा है हाल फिलहाल में पुलिस अभी नशे पर जो है वो ज्यादा फोकस है। नशेड़ियों पर अधिकतर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों को जिला बदर किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पुराने गुंडा बदमाश है जो मारपीट लूटपाट करते हैं, ये एक बार फिर से एक्टिव जो है वो राजधानी में दिखाई दे रहे हैं और ये लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल देखना होगा इस मामले में डकैती की एफआईआर के बाद जो गिरफ्तारी हुई है, ये बदमाश जो लगातार इस तरीके से घटनाओं को देते हैं सुधरते नहीं, क्या ऐसे लोगों को जिला बदर भी किया जाता है या नहीं? ठीक है हसन, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।